इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज जो किसानों के साथ हो रहा है, जो कहते हैं ना कि अपना मुद्दा उठाओ और अपनी हड्डियाँ तोड़ाओ, वो हकीकत हो चुका है। सबने देख चुका है, देख भी लिया है पूरा देश ने। जो आपके साथ जो जितने भी संगठन खड़े थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। और जो किसान नेता है कहाँ पर है आज, जहाँ पर आपने जिताया है हम लोगों को, जो बोल रहे थे कि हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे आगे, कौन से कोने में छिपके बैठ गए हैं वो सब। आज जिसको हम अन्नदाता बोल रहे हैं, वह कहावत है ना कि बच्चे को पेटे में मारते हैं तो बहु कहाँ से लेके आएंगे। वो कहानी आज किसानों की हो रही है। जब हम किसानों का साथ नहीं देंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमारे लिए अनाज कौन पैदा करेगा? जो अन्नदाता है, जो तपती धूप के अंदर और कड़ाके की ठंड के अंदर जो हमारे लिए दिन रात एक करता है, उसकी मेहनत से हम लोग खाना खाते हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे भी कि हम लोग तो पैसा दे के लेके आ रहे हैं, जब अनाज नहीं रहेगा तो क्या पैसे को खाओगे? पैसे अमीरों के पास बहुत है, अरबपति खरबपति है, लेकिन वो पैसे खाते तो नहीं, खाते तो अनाज ही। पेट अनाज खाने से भरता है, पैसे खाने से नहीं भरता है। किसान है आज, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो कहते हैं ना कोई नूर हीरा, किसान के आगे वो जीरो है उसका, जीरो जीरो जीरो। कोई नूर से ज़्यादा कीमत हमारे देश की किसान की है, जो हमारे लिए लठ भी खा रहा है और हड्डियाँ भी तोड़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम उसको नहीं भूल रहे। उसको पता है अगर मैं खामोश बैठ जाऊँगा तो ये जो देश आज है बहुत नीचे सत्र में चला जाएगा। और आज देश की जो आज ने जो जहाँ से चल रहा है, पूरा मार्केट है, पूरा देश है, सिर्फ किसान के ऊपर निर्भर है, किसी बिजनेसमैन के ऊपर नहीं है। क्यों? बिजनेसमैन पैसा कमाएगा हम लोगों से, वो बाहर पैसा लगाएगा, स्विच बैंक में डालेगा। किसान कहाँ डालेगा? वो तो इतना ही खाता है, कमाता है, उसको खा लेता है और घर के बाल बच्चों में पालन पोषण में लगा देता है। उसका कोई स्विच बैंक नहीं है, उसका स्विच बैंक सिर्फ देश है। जहाँ कमाया वहीं लगा दिए। और अभी तो कमाने तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि हर जगह किसान की कमर तोड़ रहे हैं। पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिए, हर चीज़ की रेट दुगना कर दिया। और उसमें से वेट भी घटा दिए। 50 किलो बैग आता था, अभी वो 45 किलो का रहा है, 40 किलो का रहा है, वो भी कम कर दिया और रेट भी बढ़ा दिया उसका। अब एक स्टेट की बात नहीं, अभी पूरे हिंदुस्तान की बात है। जब तक पूरे हिंदुस्तान के किसान बाहर नहीं आएंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसे लठ खाने पड़ेंगे। और जब तक आपके जो जितने भी संगठन हैं, आज कहाँ हो, कल हरियाणा के अंदर जो किसानों के साथ हुआ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संगठन है किसानों के। एक भी संगठन दिखा दो कि किसानों के लिए साथ खड़ा था, वहाँ पर लठ खाए। एक भी संगठन, क्योंकि उनका काम ये है कि किसानों को अंदर आग लगा के उनको रोड पर लाके खड़ा कर देना और खुद वहाँ से रफू चक्कर, मार खाए कोई, कमर टूटे किसी की, हड्डी टूटे किसी की। क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाता है कि भी मेरे पीछे देखो, मेरा संगठन इतना मजबूत है, इतना मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और जब चुनाव आएंगे, पार्टी उसके पास जाएगी, अच्छी माया मिलेगी, अच्छा ऐशो आराम मिलेगा नेताओं के जरिए। सिर्फ उसका ये मकसद है कि किसानों को भी हमें ये पार्टी जिताना है, उसको लेके जाना है। लेकिन ये फिर बाद में किसानों के आज तक पूरा हुआ जो सरकार वादा करती हो। ये नेताओं के एक चक्रव्यूह है।
आज वो आएगा वो खाएगा, कल वो आएगा वो खाएगा, लेकिन किसानों के लिए कोई भी नहीं है। उनको खुद पता है कि भाई जितना उनको लूटा जाए लूट लो। अमीरों को हर चीज़ दी जा रही है, लोन माफ़ किए जा रहे हैं, यानी हर तरह की सुविधा उनको मिल रही है, लेकिन किसान को सुविधा मेरी है लठ। जब तक देश के किसान एक नहीं होंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये लठी मिलेंगी आपको। और दूसरी बात यह कि जो संगठन है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए, उनके बहकाव में न आए। सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वही लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। ये एक संगठन है, काफ़ी संगठन बना रखे हैं, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से, वो आप लोगों को लेके चल रहे हैं और आप उनके पीछे चल रहे हो। भेड़ चाल, एक भेड़ कुएं में गिरी, सब उसके पीछे गिर गए। अब खुद आप इतने समझदार हो कि आप लोग उनके क्यों इतने बहकाव में आ जाते हो। ठीक है, मान लो कि सब गलत भी नहीं है, अच्छे लोग भी है संगठन में जो आपके लिए हर बार आपके लिए हक के लिए आगे खड़े रहते हैं, जो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परखना पड़ेगा कि भी आपका हितैषी कौन है और आपको टारगेट अपने फायदे के लिए कौन बना रहा है। नंबर एक, पहले जो पार्टियों के तमके लगा के घूम रहे भी मैं इस पार्टी से और मैं किसान रहता हूँ, पहले से उनसे दूरी बनाए, क्योंकि वो आपका हितैषी नहीं है, वो राजनीतिक हितैषी है। वो उस पार्टी की तरफ आपको ले जाने के लिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए पहले। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज जुल्म अत्याचार हो रहे हैं किसान के ऊपर हो रहे हैं, ये कोई एक स्टेट की नहीं है, पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है। इसको कैसे निपटना है, कैसे हल करना है इस चीज़ का, ये सबको एक साथ बैठ के इस चीज़ का निर्णय लेना है। पहले तो ये बात बोल रहा हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी से जो जुड़ा हुआ संगठन है उससे दूरी बनाओ, और सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ के लिए आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सिर्फ उसको अपने फायदे के लिए। जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो राजनीतिक पार्टी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, उससे दूरी आप बनाओ पहले। क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टी है, आज मान लो कहीं पर किसी कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी, यानी छोटे छोटे दल है, बड़े दल है, वो एक साजिश होती है कि भाई चलो ठीक है, हम लोग वहाँ पर किसानों को इकट्ठा करेंगे और आप उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई कर देना। वो लोग मिलके कार्रवाई करते हैं, ऐसे नहीं कि एक सीधा पार्टी को हिम्मत हो इतनी कि किसान के ऊपर हाथ डाल ले। जो आपका हितैषी वो ही आपको मरवा रहा है। सही तरीके से दिमाग को आप यूज़ करके देखो। भी आज तक जहाँ पर कोई दंगे हुए धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, या किसानों के जहाँ पर आंदोलन हुए, वहाँ पर आज तक कोई नेता, कोई संगठन वहाँ पर पहुँचा है? पहुँचेगा इतनी देर, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ तक इतनी देर में भाषण देंगे, वहाँ से निकलना है। उसके निकलते ही वहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जिससे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसान को। अब आप खुद सोचो कि आपको अब क्या चाहिए। आपको कोई अच्छा नेता, अच्छा लीडर चाहिए, तो हमें पहले इसके लिए हमें अच्छा किसान, उसको इस कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा, सबको एक हो गए, तब जाके देश का भला होगा, किसान का भला होगा, गरीब का भला होगा। अब देखो, अभी खुद देख रहे हो, आपके सामने रिजल्ट है कल से, कितनी बेरहमी से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि वो सब कुछ करा धरा उसका है। वो कहाँ से आवाज़ वो उठाएगा, क्यों उठाएगा? वो लोग खुद ही करते हैं, वही मरवाते हैं। अब सोचना आपका काम है, न कोई मीडिया आपकी आवाज़ उठा रहा है भी किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। क्योंकि मीडिया को तो
टीआरपी आप लोगों से मिलेगी नहीं, उसको तो कोई बड़े उद्योगपति है, पैसे वाले है, फिल्मी स्टार है, नेता है, उनसे मिलती है। ऐसे चैनलों का आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? न कहीं आर्मी का जिक्र है कि आर्मी के साथ आज क्या हो रहा है। जब आप लोग खुद एक होंगे तब जाके देश का भला होगा। सब एक मजबूती से खड़े होंगे, एक स्टेट का नहीं, पूरे इंडिया लेवल का, इंडिया लेवल का जाति धर्म पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। जो भी इनकलाब संगठन लेके चल रहा है, जाति धर्म का एकदम खात्मा कर रहा है। सबको एक नजरिए से एक साथ लेके फिर हम लोग लड़ सकते हैं। अकेला कोई भी धर्म हो, किसान हो, नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उनको अलग अलग वर्गों में बांट चुके हैं लोगों, नेताओं ने। वो बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि इनके कहने पर हम लोग बंट रहे हैं कि हमारा हितैषी कौन है, वो कौन है। जब तक खुद एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ये हाल होगा। जब आप खुद समझदार हो